आज हम लोग देखते हैं जंतुओं परिवहन के विषय में जानेंगे कि जंतुओं में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। राइट, सबसे पहले हम लोग क्या जाने थे कि पौधों में परिवहन कैसे होता है। तो पौधों में ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। आज जंतुओं में परिवहन के विषय में जानेंगे कि जंतुओं में परिवहन की क्रिया कैसे होती है। आइए देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में जितने भी हाई वर्टिब्रेट और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव जंतु होते हैं, उनमें विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। उनमें एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग ऑर्गन पाया जाता है, तंत्र पाया जाता है, जिसके आधार पर वह क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। क्लियर है। यह O2 यानी ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पोषक तत्वों, मनुष्य में पोषक तत्व क्या होता है, भोजन हम ग्रहण करेंगे उसमें 5 तरह के पोषक तत्व मिलेंगे मेन रूप से, मुख्य रूप से। इसमें क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया और वसा हो गया। फिर से याद करें इसको कि पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और वसा, ये पांचों चीजों का वो पोषक तत्व के रूप में अलग अलग परिवहन तंत्र उसको तोड़ता है और परिवहन तंत्र सभी कोशिकाओं को पहुंचाता है। फिर हार्मोन्स, जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है और वे सारे हार्मोन का उत्सर्जित पदार्थों को, उत्सर्जित पदार्थ किसको बोलेंगे, उपापचय क्रिया के बाद यानी भोजन के पचने के बाद शरीर में जो अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसका शरीर से बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक होता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे उत्सर्जित पदार्थ को उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया मतलब पाचन की क्रिया, यानी पाचन की क्रिया के बाद शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक भाग से लेकर के इसे दूसरे भाग तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। इस तंत्र में 3 प्रमुख अवयव मिलकर परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती है। यानी कि शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र में ये सारे जितने भी हमारे पौष्टिक तत्व हो गए, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, हार्मोन्स हो गए, उत्सर्जित पदार्थ हो गए, इसका परिवहन तंत्र के लिए मुख्य रूप से जो सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, उसमें क्या दिया कि 3 प्रमुख अवयव मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है, जिसमें पहला हो गया रुधिर या ब्लड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड या रुधिर, रक्त जिसको बोलते हैं, जो परिवहन का कार्य करती है। ऑक्सीजन को ढो करके पूरे कहाँ लाती है, हृदय में। वहां से फिर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में लेके जाती है। फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः लाती है और ला करके बाहर वायुमंडल में छोड़ती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ ना। अब इस तरह से इसका काम क्या हो गया कि यह परिसंचरण तंत्र जो करेगा, रुधिर, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन से क्या होगा, रक्त का कलर लाल होगा। तो यह क्या करेगा, ढोने का काम करेगा। दूसरा क्या है, हृदय, हार्ट। हृदय दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गया, जहां पर क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में सारे सेल में पहुंचाएगा। और कोशिका का ऊर्जा गिरी किसको बोलेंगे, तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे, याद रखिएगा। इसके साथ ही आगे क्या हो गया, रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स। यह तीनों मिलकर के क्या बनाएगा, परिसंचरण तंत्र बनाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा और यह परिवहन में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त लसिका तंत्र, लिम्फोसाइट भी इसमें पाए जाते हैं, जो उच्च श्रेणी के हाई वर्टिब्रेट और बोन्स वाले जंतुओं में पाया जाता है, जो क्या करेगा, जंतुओं में परिवहन के लिए दायित्व निर्वहन का कार्य करेगा, परिवहन के लिए मुख्य अवयव के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ तक वो समझ में आ गया होगा। इसको आराम से वीडियो को पॉज करें और इसको राइट डाउन कर ले अपने नोटबुक में, आसानी से इसको लिखते चले और आसानीपूर्ण विश्वास है कि आपको सिस्टमेटिक समझ में आ रहा है, आपको एक अच्छा खासा नोट्स बन रहा है। यदि इस तरह से आप बनाते चले तो आपको बायोलॉजी के लिए तो सोचना नहीं पड़ेगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसको पॉज कर ले। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक। आइए आगे हम लोग देखें रक्त परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन तंत्र में क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। रक्त यानी ब्लड लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय पदार्थ होता है। लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय किसको बोलते हैं, जिसका पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 से अधिक हो वो क्षारीय बनता है। तो पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.4 हो गया, 7 से जैसे ही अधिक होगा क्षारीय बन जाएगा। 7 उदासीन हो गया, 7 से नीचे आएगा अम्लीय बन जाएगा। तो याद रखेंगे इसको कि 7 पॉइंट से नीचे जब होगा अम्लीय हो जाएगा। 7 उदासीन होता है जो जल का होता है, पीएच वैल्यू 7 इक्वल टू जल का होता है, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद 7 से ऊपर हो गया 7.5, 7.4, यह हो गया ब्लड का, रक्त का, जो क्या कहलाएगा, रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। क्षारीय क्यों बोलेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को। पीएच वैल्यू 7.4 इसलिए क्षारीय बोलेंगे। यह अपने प्रवाह के समय जब रक्त फ्लो होता है, पूरे शरीर में फ्लो करेगा, उस समय शरीर के सभी ऊतकों, सभी टिश्यू का संयोजन करता है। यानी रक्त फ्लो जब होगा तो सारे टिश्यू आपस में जुड़ेंगे, सबके साथ संयोजन जुड़ेगा, जिस कारण से इसको बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। अब रक्त की संरचना के बारे में देखिए, बहुत ही मजेदार है और एग्जाम में तो रहता ही रहता है। इसके साथ ही आपका जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को थोड़ा जल्दी और ध्यान से अच्छा से समझे आप लोग। क्या करा, रक्त की संरचना मतलब रक्त में क्या क्या चीज पाया जाता है।
तो रक्त में दो प्रमुख घटक होते हैं, रक्त के जो मेनली दो घटक पाए जाते हैं जिससे कि ब्लड का निर्माण होता है, बनता है। उसमें पहला क्या हो गया, एक नंबर में तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, प्लाज्मा बोलेंगे। जो रक्त का तरल भाग होता है, पीले रंग का भाग होता है, उस भाग को प्लाज्मा बोलते हैं। ठोस भाग जो हो गया सेकेंडरी में आ गया, प्राइमरी हो गया जो प्लाज्मा हो गया। दूसरा ठोस भाग जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कार्पोल्स, आरबीसी पाए जाते हैं। यानी कि एक पार्ट रक्त प्लाज्मा का हो गया, दूसरा पार्ट में आ गया ठोस भाग, उसमें जो पाया जाएगा तो लाल रक्त कोशिकाएं हो गए जिसको आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी का मतलब क्या हो गया, रेड ब्लड कार्पुल्स। उसके बाद क्या हो गया, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका मतलब क्या हो गया, व्हाइट ब्लड कार्पुल्स। याद रखेंगे, रेड ब्लड कार्पुल्स, व्हाइट ब्लड कार्पुल्स। और इसके साथ अगला हो गया रक्त पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। और ये प्लेटलेट्स पाया जाता है जिस कारण से रक्त की संरचना बनती है। मान लिया कि ये रक्त है, अब लेबोरेटरी में इसको कैसे देखेंगे, रक्त को डिफाइन करेंगे। इसमें क्या पाया गया, प्लाज्मा, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। इन चारों चीजों को याद रखें कि रक्त में जो पाया जाता है उसमें पहला हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया आरबीसी रेड ब्लड सेल या कार्पुल्स, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल और कार्पुल्स, और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स यानी रक्त पट्टिकाणु। और इन सभी से मिलकर रक्त का निर्माण होता है। आगे देखिए प्लाज्मा, इसका मतलब क्या हो गया कि यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। जब भी ब्लड निकलता है उससे पहले थोड़ा सा प्लाज्मा, पीले रंग का जो चिपचिपा द्रव्य होता है उसे ही प्लाज्मा बोलते हैं, जिसका आयतन के हिसाब से रक्त का 55% होता है। यानी कि पूरे ब्लड का जो इसमें पाया जाता है, ये पहला प्लाज्मा हो गया, दूसरा आरबीसी हो गया, तीसरा डब्ल्यूबीसी हो गया, चौथा हो गया आपका प्लेटलेट्स। पूरे का मिल करके ये अकेले सिंगल कितना हो गया 55%, और रेस्ट जो इतना बच गया 45% में सब आएंगे, है ना। तो इस तरह से टोटल क्या हो गया 100% हो गया, और ये 100% क्या बन गया, तो ये ब्लड हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक राइट डाउन कर ले। बढ़ते हैं आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ना केवल आपको एग्जामिनेशन के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। दिस ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, कमिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, प्लाज्मा के बारे में समझ गए। अब इसके आगे के हम लोग कंटेंट को देखते हैं, इसको पॉज करें, इसको सिस्टमेटिक राइट डाउन करें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं। अब देखिए प्लाज्मा में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं, प्लाज्मा में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। तो प्लाज्मा जो हो गया ना, ब्लड का सबसे जो गाढ़ा और पीला भाग होता है रक्त में, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में जो पाया जाता है उसको देखिए, प्लाज्मा में करीब 90% जल पाया जाता है। याद करेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल और याद करने वाला है कि प्लाज्मा में 90% जल हो गया, 7% प्रोटीन पाया गया, 0.9% अकार्बनिक लवण पाया जाता है, 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है, एवं 0.5% वसा पाया जाता है। और शेष जो भाग हो गया ना, उसको अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ये सारे इनके हो गए 100% ब्लड में क्या क्या मूल रूप से तत्व पाया जाता है, इसको लोग याद रखेंगे। जल, प्रोटीन, अकार्बनिक लवण, ग्लूकोज, वसा और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ। इसके साथ ही प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन होता है ना, उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हो गए जो प्लाज्मा में पाया जाता है, उसको फाइब्रिनोजीन बोलते हैं, और दूसरा हो गया प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा हिपैरिन। यह तीनों जो हो गया ना, फाइब्रिनोजीन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन, ये तीनों रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। यानी कि जब रक्त ब्लड निकलता है शरीर से, या फिर किसी तरह से टूट फूट या ब्लड निकलने की संभावना होती है, तो यही जो रक्त में प्लाज्मा में उपस्थित पाए जाते हैं प्रमुख घटक जो हो गए फाइब्रिनोजीन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन, यही सब मिलकर के उसको क्लोटिंग यानी थक्का बनाता है और शरीर से रक्त को बाहर नहीं आने देता है। राइट, यहाँ तक याद आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि फाइब्रोजीन रहित प्लाज्मा को सीरम बोलते हैं, जिसमें फाइब्रिनोजीन नहीं पाया जाता। ये सब क्या करेगा, यह थक्का बनाएगा, रक्त को जमाएगा। लेकिन जब फाइब्रिनोजीन को बाहर कर दिया जाएगा तो फाइब्रिनोजीन रहित जो ब्लड हो गया उसको क्या बोलेंगे, उसको सीरम बोलेंगे। यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया होगा। इतना आप लोग राइट डाउन करें। आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो फिर हम लोग देखेंगे कि अगला पार्ट जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का क्या काम है, इसके बारे में जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि रक्त में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंटेंट पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। वीडियो पर यदि अपने हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि हाँ कैसा आपको लग रहा है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको किस तरह का चैप्टर लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और किस तरह का ये लग रहा है सिस्टमेटिक, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर दें। इन शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।